Hi everyone, welcome to the new Python for Data Science playlist by Nice AI Connect. आपको भी प्रोग्रामिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है या फिर आप कभी ये सोचते हैं कि कोडिंग क्या होती है, लोग कैसे कोडिंग करके इतने अमेजिंग चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, देन दिस कोर्स इज़ फॉर यू. ये हमारी प्लेलिस्ट का पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें हम प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के बारे में जानेंगे. पाइथन क्या है, लैंग्वेजेस क्या होती है, इस बारे में डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ इस जर्नी पर हमारा रोड मैप क्या होगा, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, इस बारे में हम थोड़ी बातें करने वाले हैं. सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. ऑलराइट, सो इस लेक्चर पे ना हम बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसान तरीके से समझेंगे. साथ ही साथ हम फोकस करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट डेवलप करें जिससे आपको एक कॉन्फिडेंट पाइथन और डेटा साइंस डेवलपर बनने में मदद मिलेगी. सो चलिए शुरू करते हैं हम एक क्वेश्चन के साथ. एंड द क्वेश्चन इज़ वाई. सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हमें प्रोग्रामिंग सीखनी क्यों है. लाइक मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, वाई लर्न प्रोग्रामिंग. सो आंसर इज़, मुझे लगता है ऐसा बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि प्रोग्रामिंग इज़ टुडे सुपर पावर. और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इमेजिन ना, हम कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं, हम एक ऐसी स्किल डेवलप करने जा रहे हैं जिसका यूज़ करके हम कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हैं, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. उससे बेसिक कैलकुलेशन से लेकर हम एक तरफ बड़ी वेबसाइट बना सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ अगर आप गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप गेम डेवलप कर सकते हो. एआई टूल्स बनाना पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग. अगर एक बार ही आपने मास्टर कर लिया प्रोग्रामिंग पर, अपने इस स्किल पर अगर आपने काम कर लिया. सो ओके, मुझे लगता है कि 2025 में प्रोग्रामिंग जैसी स्किल डेवलप करना एक बहुत अच्छा डिसीज़न है. सो हम इस जर्नी पर या प्रोग्रामिंग सीखने के लिए जिस लैंग्वेज को हमने सिलेक्ट किया है वो है पाइथन. एंड पाइथन को सिलेक्ट करने के पीछे का रीज़न है क्योंकि इन डिमांड, अगर मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि पाइथन लास्ट कुछ ईयर के अगर हम स्टैट्स देखें तो पाइथन हमें हमेशा टॉप 10 लैंग्वेजेस में दिखती है. और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका सिंटेक्स. पाइथन एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है विद ईजी सिंटेक्स. पाइथन को लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका बहुत ईजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसका सिंटेक्स. सो इसकी सिंप्लिसिटी के कारण लोग पाइथन पे प्रोग्रामिंग करना पसंद कर रहे हैं. उसका रीज़न ये है कि हम आगे चल के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क सॉल्व करेंगे और अगर हमें कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करने के लिए कोई ईजी लैंग्वेज मिल रही है, कोई ईजी मेथड मिल रही है, देन डेफिनेटली विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर मेथड. सो द फर्स्ट रीज़न इज़ पाइथन का सिंपल होना या पाइथन का ईजी होना. सेकेंड रीज़न इज़ पाइथन इज़ वर्सेटाइल. मतलब एक बार ही अगर आपने प्रोग्रामिंग या बेसिक्स पे मास्टर कर लिया, पाइथन के कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपके लॉजिक अच्छे हैं, तो फिर आपके पास ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे से डोर्स आ जाते हैं कि आप चाहो तो ऐप डेवलपमेंट पे चले जाओ वेब ऐप बनाने के लिए, या फिर आप चाहें तो डेटा साइंस पे अपना करियर बना सकते हैं, आप चाहो तो एआई एमएल की तरफ भी अपना करियर बना सकते हैं. सो एक बार ही अगर आपने पाइथन को अच्छे से पढ़ लिया तो उसके बाद आपके पास बहुत सारे फील्ड या अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं. और नेक्स्ट अगर और मैं डिस्कस करूं तो पाइथन इज़ इन डिमांड. आज के टाइम में पाइथन एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है, क्योंकि अगर हम देखें तो जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं लाइक गूगल, मेटा, नेटफ्लिक्स, ये सब पाइथन यूज़ कर रही है अपने को डेवलपमेंट पर या अपनी कंपनीज़ पर. सो दैट्स वाई हमने अपनी इस प्रोग्रामिंग सीखने की जर्नी में लैंग्वेज को, पाइथन को एज अ लैंग्वेज सेलेक्ट किया है. सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थर्ड रीज़न इज़ इन डिमांड. ठीक है, ओके. सो चलिए हम पाइथन की एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग के स्टेप्स पर. सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाइथन इज़ अ हाई लेवल बिगनर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड इन 1991 बाय गिडो वैन रॉसम. सो ये पाइथन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा है जो कि आप
गूगल से भी मुझे लगता है। हिस्ट्री तो पढ़ ही सकते हैं हम। यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हमारा सारा फोकस हो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाएं, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट पर हमारा एक अच्छा बेस तैयार हो जाए, हम कॉन्फिडेंट रहें किसी भी टॉपिक को लेकर। की फ़ीचर की बात करूं तो पाइथन एक बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज है। सिंपल होने के साथ साथ ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज भी है। रीज़न है कि इसके पास है रिच लाइब्रेरी, सारे काम को मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक अच्छा खासा आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है यहाँ पर। इजी टू लर्न है, अगर आप बिगनर हैं या आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आपके लिए सीखना काफ़ी इजी हो जाएगा। एंड या हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है। लेकिन अगर मुझे प्रिंट करना है हेलो, तो मुझे जो मैं बोल रही हूँ वही लिखना है। मुझे करना है प्रिंट हेलो, तो मुझे लिखने की भी बस यही ज़रूरत है। ये हमारे एक लाइन का कोड कंप्लीट हो गया। ये कोड आपको एक मैसेज प्रिंट करेगा, वो मैसेज होगा हेलो। लैंग्वेज वर्सेटाइल है, आप एक बार अगर अच्छे से मास्टर कर लेते हैं पाइथन पर तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो, एआई पर जा सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, ऑटोमेशन पे जा सकते हो। सो पाइथन सीखना मुझे लगता है एक स्मार्ट डिसीज़न होगा, या स्मार्ट चॉइस है। सो चलिए हम थोड़ा बेसिक समझते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। मैं टॉपिक का नाम भी लिख देती हूँ, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है, प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब है इंस्ट्रक्शन देना। अगर मैं इसको एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, सो हाँ चलो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। तो प्रोग्रामिंग करना कैसे है, जस्ट लाइक चाय बनाना। चाय बनाने के क्या मेथड होते हैं। तो अगर मुझे चाय बनाना है तो एक ना पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए जो हमारा रॉ मटेरियल है वो कन्वर्ट होता है चाय में। प्रोग्रामिंग भी बिल्कुल ऐसे कि आपको इंस्ट्रक्शन देना है, लेकिन उस इंस्ट्रक्शन का ना एक सीक्वेंस होता है। अगर मुझे चाय बनाना है तो मैं कुछ भी मैस नहीं कर सकती। लाइक कि सबसे पहले हमने एक पतीला ले लिया, उस पर शक्कर डाल दिया, फिर उस शक्कर को कप में निकाल लिया, फिर ले जाकर टेबल पे रख दिया कप पे पानी डाल दिया, पानी डाल के फिर दूध दे दिया, इसमें दूध डाल दिया, और फिर उसके बाद जिसको भी मुझे ये चाय सर्व करनी है तो उसके पास जाके फिर इसमें चाय पत्ती पलट दी। तो ये पूरा ये मैस हो जाएगा। ऐसे नहीं होती है प्रोग्रामिंग। हमें क्या करना होगा कि जब भी अगर मैं चाय बनाती हूँ तो सबसे पहले हम चाय बनाने के लिए जो भी सामान है उसको देखते हैं कि वो हमारे पास है या नहीं। सारे सामान देख लिए हैं, इकट्ठे कर लिए। फिर मैंने एक पतीला लिया, इसको गैस पे चढ़ाया, फिर इसमें पानी डाला, फिर चाय पत्ती डाली, फिर शक्कर डाली। फिर जब इस पर एक उबाल आ गया तो कुछ अगर मसाले ऐड करने हैं तो मसाले ऐड कर दिए, फिर एक उबाल, फिर उसके बाद इस पर हमने दूध डाला। एक उबाल आने के बाद फिर मैंने इसको कप में छना लिया। तो ये है एक प्रॉपर अप्रोच चाय बनाने की। ठीक है, हम चाय बनाना सीख रहे हैं। ओके, और अब आ जाते हैं प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में ये जो हर एक लाइन आप लिखने वाले हैं ना, यही कोड कहलाती है। तो प्रोग्रामिंग में सबसे पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंड लिख देती हूँ मैं, अंडरस्टैंड PS प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमें सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी मिली है उसको हम अच्छे से समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या क्या रही है, हमें सॉल्व करना क्या है। तो अभी के लिए मैं अपना PS मान लेती हूँ कि हमें 2 नंबर ऐड करने हैं। लाइक ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ऐड 2 नंबर्स। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या होगी कि जब भी आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ा उसके बाद आप देखोगे कि इस स्टेटमेंट या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे किस किस डेटा की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिर सेकेंड स्टेप में मैं लिख देती हूँ गैदर डेटा। अब हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें पता है कि करना क्या है, एडिशन। पर इस एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, 2 नंबर। एक होगा नंबर 1, एक होगा नंबर 2। बाइनरी ऑपरेशन है, 2 नंबर चाहिए होंगे। ठीक है, अब ये नंबर या तो हो सकता है हमें शायद हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे ही मिल जाए, या फिर हमें कहीं बाहर से वो नंबर्स लाने पड़ेंगे।
तो अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है, लाइक मैं अगर बोल रही हूँ कि 3 और 5 कितना होता है, तो ठीक है, मुझे यहाँ पे दोनों नंबर मिल गए 3 और 5। अगर मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिर्फ इतना है कि आपको 2 नंबर ऐड करने हैं, तो फिर मैं यहाँ पर नंबर यूज़र से पूछूंगी कि यूज़र को बोलूँगी आप पहला नंबर बताइए, फिर यूज़र को बोलूँगी कि आप दूसरा नंबर बताइए, फिर उन दोनों नंबर को मैं ऐड कर लूँगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट आई होप क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट था हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस डेटा की ज़रूरत पड़ सकती है वो हमने कोशिश की कि वो सारे डेटा को इकट्ठा कर लें। फिर थर्ड पे हम एक सूडो कोड बनाते हैं या फिर हम लॉजिक सोचते हैं उन डेटा के साथ कि हाँ, इस डेटा को यूज़ करके क्या सीक्वेंस होगा, क्या लॉजिक होगा कि इन डेटा को यूज़ करके जो भी मुझे डिज़ायर रिज़ल्ट चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 3 और 5 को ऐड करने पर आंसर आता है 8। तो 3 और 5 से 8 तक पहुँचने के लिए किस किस स्टेप में ऑपरेशन करना होगा वो स्टेप हम सोचते हैं। ठीक है, अभी हमारा लॉजिक बन के तैयार हो गया। देन फोर्थ स्टेप हमारा होता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में हमें ज़रूरत पड़ती है लैंग्वेज की इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। हमारा ऑब्वियसली हमारे सीरीज़ पर हमने पाइथन सेलेक्ट किया है, तो मैंने पाइथन को एज अ लैंग्वेज सेलेक्ट किया और पाइथन के सिंटेक्स या लिखने का जो तरीका होता है इस लैंग्वेज के अंदर, उसका यूज़ करके हम कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी हमारा लॉजिक है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लॉजिक था मेरा कि नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से हम एडिशन परफॉर्म कर लेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिफ्थ स्टेप है आप टेस्ट करोगे, आप प्रोग्राम को रन करोगे। नंबर 1 नंबर 2 अलग अलग इनपुट दोगे कि हाँ 3 और 5 पर ये 8 दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। 2 और 3 अगर मैं इनपुट दे रही हूँ तो ये मुझे अगर रिटर्न कर रहा है 7, मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो आप टेस्टिंग करोगे कि क्या इनपुट देने पर हमें सही आंसर मिल रहा है या नहीं। अगर सही आंसर मिल रहा है देन बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें डिबग करना पड़ेगा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर तो नहीं है। तो फिर हम वो डिबगिंग करेंगे। डिबगिंग करने के बाद वापस से टेस्टिंग करेंगे। एक बारी हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया कि हाँ आपको जो भी सिंटेक्स में कोई एरर नहीं है, लिखने के तरीके में कोई एरर नहीं है, नंबर देने पर, डिफरेंट डेटा देने पर हमें आंसर सही मिल रहा है, डिबग कर लिया हमने, तो फिर लास्ट स्टेप होता है कि आप अपने कोड को चाहो तो ऑप्टिमाइज़ कर लो। ऑप्टिमाइज़ का मतलब है कि हाँ भाई देख लो, एक लॉजिक आपने बना लिया, मल्टीपल लॉजिक हो सकते हैं किसी एक प्रोग्राम के, तो आप देखो कि ऐसा कौन सा इम्प्लीमेंटेशन है जिसमें शायद टाइम कम लग रहा है, स्पेस कम लग रहा है, तो आप उसको चाहो तो आप अपने कोड को और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको ध्यान में रखकर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट या क्वेश्चन कोई भी हो, सॉल्व करने के स्टेप्स यही होते हैं कि आपने अच्छे से पीएस समझा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किन डेटा की ज़रूरत पड़ेगी उसको आपने गैदर किया, फिर आपने एक सूडो कोड बनाया। सूडो कोड मतलब अपनी भाषा में लॉजिक लिखना। ठीक है, आपने लॉजिक लिखा, लॉजिक के बाद जब आपको लग रहा है कि हाँ ये लॉजिक काम कर जाएगा, तो एक लैंग्वेज सेलेक्ट करके आपने इम्प्लीमेंट किया उस लॉजिक को। फिर उस लॉजिक को टेस्ट किया कि उस लॉजिक के बेसिस पर अगर मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ तो आंसर सही मिल रहा है या नहीं। फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपने उसकी डिबगिंग की, उस प्रॉब्लम को दूर किया। और फिर अगर आप चाहें तो एडिशनल पॉइंट है कि फिर आप अपने लॉजिक को और ऑप्टिमाइज़ करने का ट्राई करते हैं। आई होप आपको ये स्टेप समझ आए होंगे। यहाँ पर मैं एक पाइथन का बहुत बेसिक सा कोड लिखती हूँ। पेन का ना कलर कुछ चेंज कर लेते हैं अपन ये। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्रिंट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया हाय नाइसन। ठीक है, तो मेरा ये एक पाइथन कोड स्निपेट है। ये क्या करेगा, ये एक मैसेज प्रिंट करेगा आपके आउटपुट स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से, हाय नाइसन। सो एक टास्क आपके लिए भी, आपको एक प्रोग्राम या आपको एक स्टेटमेंट, एक लाइन डिज़ाइन करनी है जो प्रिंट करे हाय और मेरा नाम। बाय द वे मेरा नाम है सोनाली। सो आप चाहें तो हाय सोनाली प्रिंट करवा सकते हैं। सोनाली कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ पर अपना नाम भी प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स पे। सो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि पाइथन इन डिमांड लैंग्वेज आज के टाइम में जो देखो वो पाइथन सीख रहा है, या जो देखो वो पाइथन को अपने एग्जिस्टिंग काम में ऐड कर रहा है, ताकि आप और अच्छे से एआई या एमएल जैसी चीज़ें अपने प्रोडक्ट पर
अप्लाई कर सको। सो या अगर आपने नेटफ्लिक्स यूज़ किया होगा तो नेटफ्लिक्स में एक रिकमेंडेशन वाला फ़ीचर है कि जब आप कुछ आपके पुराने जितने भी वॉच्ड मूवीज़ हैं उसके बेसिस पर एक प्रिडिक्शन किया जाता है कि हाँ आपका मूड या आप किस टाइप के की मूवीज़ देखना पसंद करते हो। लाइक आपको रोमांटिक मूवीज़ पसंद है या कुछ ऐसी सस्पेंस वाली मिस्टीरियस सी मूवी पसंद है, तो उस हिसाब से आपको मूवी के रिकमेंडेशन आते हैं। अगर हम इंस्टाग्राम, यहाँ पर एक इंस्टाग्राम का बना भी हुआ है, तो इंस्टाग्राम में जितने भी फ़िल्टर्स हैं यहाँ पर आपका एआई यूज़ हो रहा है, इमेज प्रोसेसिंग यूज़ हो रही है, जहाँ पर आपके स्किन को गोरा कर देते हैं, ब्राइट कर देते हैं, या फिर कुछ अलग अलग फ़िल्टर्स आप लगा लेते हो। तो ये सब पाइथन से पॉसिबल हुआ है, या पाइथन से ही हम इनका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। आपने बहुत सारे वॉइस असिस्टेंट यूज़ किए होंगे जैसे एलेक्सा, सिरी, तो ये सब पाइथन का यूज़ कर रहे हैं। ये सारे रीज़न है कि आज के टाइम में पाइथन एक मस्ट स्किल बन गई है कि भाई सीख लो। अगर टेक पे जाना है, आईटी पे स्विच करना चाह रहे हो तो भाई पाइथन आना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। सो हाँ, हमने डिस्कस किया था कि इस कोर्स पर हम अपने कोर्स का स्ट्रक्चर, इस फर्स्ट लेक्चर पर हम अपने कोर्स का स्ट्रक्चर देखेंगे कि हम क्या रोड मैप फॉलो करने वाले हैं। सो कोर्स का स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा होगा कि हम सबसे पहले हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट को, या जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा टाइम लेकर हम जितने भी बेसिक हैं लाइक वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, इन सब को बहुत अच्छे से समझेंगे। देन इसको कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट, जहाँ पर हम कंडीशनल प्रोग्रामिंग करनी शुरू कर देंगे। सिलेक्शन स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद हम आ जाएंगे लूपिंग में। तो हम यहाँ पर लूप या रिपीटेशन वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको समझेंगे। सो मैं लिख देती हूँ लूपिंग स्टेटमेंट। इतना कंप्लीट करने के बाद हमारे जितने भी मॉड्यूल 1 के टॉपिक है उन सब को यूज़ करके हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे, ताकि आपको अगर कोई डाउट इस पर रहता है तो वो यहाँ पर आकर क्लियर हो जाए और आप इन प्रीवियस बेसिक टॉपिक्स पर कॉन्फिडेंट रहें। फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 पर हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग करेंगे, मतलब यहाँ पर हम फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ हम समझेंगे फंक्शंस के बारे में, डिफरेंट टाइप के फंक्शन, डिफरेंट टाइप के आर्ग्यूमेंट, हाई ऑर्डर फंक्शन, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, इन सब को यहाँ पर हम डिटेल पे कवर करेंगे। साथ ही साथ मॉड्यूल 2 पे ही हम कवर करेंगे हमारा डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर पे हम देखेंगे लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन भी हम इसी मॉड्यूल पर डिक्शनरी कंप्लीट करेंगे। मॉड्यूल 2 कंप्लीट होने के बाद हम वापस प्रीवियस मॉड्यूल 1 एंड 2 को यूज़ करके एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिससे आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फंक्शन या डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड। फिर आ जाते हैं हम मॉड्यूल 3 पर। मॉड्यूल 3 पर हम कवर करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या आपके ऊप कॉन्सेप्ट। इसको कवर करने के बाद वापस से हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे मॉड्यूल 3 तक के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। इसके बाद मॉड्यूल 4 पे हम एक्सप्लोर करेंगे डेटा साइंस की लाइब्रेरीज़। ठीक है, यहाँ पर हम डेटा हैंडलिंग के लिए नमपाई, पांडास जैसी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होने वाली सीबॉर्न है, मैटप्लॉटलिब है, ये सारी लाइब्रेरीज़ एक्सप्लोर करेंगे। देन आ जाता है हमारा मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 5 में हम मैथ्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डेटा साइंस के लिए जो भी रिक्वायर्ड मैथ्स और स्टैट्स है, ये सारा हम इस मॉड्यूल पे कवर करने वाले हैं। देन आता है हमारा मॉड्यूल 6। ये मॉड्यूल एडिशनल है। अगर आप मुझे बोलेंगे तो हम यहाँ पर वेब बेस्ड और डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, जिस पर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जेंगो, फ्लास्क। ये इधर और है, या तो हम फ्लास्क के साथ वेब डेवलपमेंट करेंगे या जेंगो के साथ डेवलपमेंट करेंगे। साथ ही साथ हम यूज़ करेंगे किंटर। इसका यूज़ करके हम एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, एंड जेंगो और फ्लास्क का यूज़ करके हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद मॉड्यूल आ जाता है हमारा 7। मॉड्यूल 7 पर हम ML के कुछ मॉडल्स और बेसिक समझेंगे। एंड देन मॉड्यूल 8 से
हम हमारे मॉडल्स बनाना शुरू करेंगे। डिफरेंट डेटा साइंस की लाइब्रेरी यूज़ करके हम बहुत सारे मॉडल्स एक्सप्लोर करेंगे और अपने खुद के मॉडल्स बनाएंगे। सो ये था हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर। तो इस रोड मैप को फॉलो करते हुए हम अपनी इस प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर मैंने डेटा साइंस की ज़्यादा चीज़ें अभी इस स्ट्रक्चर पे नहीं बताया है। एक बार हमारा मॉड्यूल 3 कंप्लीट हो जाए, देन मॉड्यूल 4 से जब हमारा शुरू होगा इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, तो यहाँ से हम डेटा साइंस के सिलेबस को अच्छे से देखेंगे कि हम इस पर क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, चीज़ें समझ आई होगी हमने जो भी डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।